हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल स्टडी जीके पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने इकोनॉमिक्स के 130 क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग 400 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 400 तो कंप्लीट कोर्स आज हम लोग कंप्लीट सेशन ये करेंगे। ठीक है, तो आज 131 से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक, एक सेकेंड। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र से क्या तात्पर्य, तो वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का स्वामित्व ये होता है सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की निर्धारण का आधार क्या होता है। ठीक है, तो जो भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है वो क्या होता है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। क्या होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि दूसरी पंचवर्षीय, क्या पूछ रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित था, तो वो पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। महालनोबिस के आधार पर आधारित था पीसी महालनोबिस। ठीक है, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अवमूलन शब्द का क्या अर्थ होता है। अवमूल्यन शब्द का क्या अर्थ होता है, तो अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा को घटाना, यही होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट है कि स्टैगफ्लेशन क्या है। ठीक है, स्टैग क्या पूछ रहा है कि स्टैगफ्लेशन क्या है, तो ये है मंदी के साथ मुद्रा स्फूर्ति। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया, तो ये पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया गरीबी हटाओ। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन है, तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम FCI है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत की विदेशी मुद्रा कोष में सर्वाधिक अंश किसका होता है, तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ओटसी क्या है, तो भारत का एक शेयर बाजार है ओटसी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्थता होती है। ठीक है, प्रत्यास्थता क्या होती है, तो वो ऋणात्मक होती है। प्रत्यास्थता में वो ऋणात्मक होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टोइकीमोनिया शब्द का अर्थ है। ठीक है, टोइकीमोनिया शब्द का क्या अर्थ है, तो घरेलू प्रबंधन होता है इसका अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निवेश गुणांक का मूल संबंधित है। ठीक है, मूल संबंधित है, तो ये स्वायत्त निवेश से परिवर्तन के कारण आय से परिवर्तन है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है किसी देश का निव्वल राष्ट्रीय उत्पाद होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास भत्ते घटा करके होता है। नेक्स्ट है कि जब उत्पादन की औसत लागत घटती है, जब उत्पादन की औसत लागत घटती है तब उत्पादन की सीमांत लागत क्या होती है, तो लागत क्या होती है, सीमांत औसत लागत से कम हो जाती है। क्या हो जाती है, औसत लागत से ये कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि मुद्रा पूर्ति को कम करके मुद्रा स्फूर्ति को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये विस्फीति कहलाती। क्या कहलाती है, विस्फीति कहलाती है। नेक्स्ट है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई, तो ये 1998 में शुरू की गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुसूचित बैंकों को पंजीयन किससे पास कराना होता है, पंजीयन किससे पास कराना होता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक से पास कराना होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय रेल के राजस्व में किसका प्रमुख योगदान रहता है? तो माल यातायात आय का रहता है। माल यातायात आय का रहता है। किसका रहता है? एक सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए माल यातायात आय का मुख्य योगदान रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता है? किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता? तो जीवन बीमा पॉलिसियों को नहीं माना जाता है। नेक्स्ट है कि विनिवेश होता है। विनिवेश कैसे होता है? तो सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना, है ना। सरकार के शेयर निजी कंपनियों को बेचना विनिवेश कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है किसी केमिस्ट की दुकान में काम कर रहा रेफ्रिजरेटर एक उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो उपभोक्ता की वस्तु का उदाहरण है। यहाँ पर डॉट 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 की प्रति इकाई परिवर्ती आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो औसत उत्पाद की प्रति इकाई परिवर्ती आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के फलस्वरूप किसमें अवश्य भावी परिवर्तन होते हैं? तो पूर्व प्रणालियों में होते हैं अवश्य भावी परिवर्तन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र के उसके तट से कितनी दूरी तक होता है? तो ये 320 किमी तक दूर होता है। नेक्स्ट एक तिलहन उत्पादन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1990 में प्रारंभ किया गया। कौन सी मद भारतीय निर्यात की प्रमुख मद है? तो वो है वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्याज की दर और उपभोग के स्तर के बीच संबंध की सबसे पहले किसने कल्पना की है? तो मिल्टन फ्राइडमैन ने की है। नेक्स्ट पॉइंट है कि संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है निगम कर। नेक्स्ट है कि आभासी लगान कौन सी परिघटना है? तो ये अल्पवधिक परिघटना है। नेक्स्ट है कि मूल्यवर्धित कर वेट पहले लागू हुआ था? तो ये फ्रांस में सबसे पहले लागू हुआ था। नेक्स्ट है कि वेट किस पर लगाया जाता है? तो उत्पादन और बिक्री के सभी चरणों में ये लगाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जीएसटी क्या है? तो यह एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी क्या है? यह एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? तो इसे व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अचल संपत्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो यह तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है अचल संपत्ति। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतरण आय क्या होती है? तो अंतरण आय होती है अनार्जित आय। अनार्जित आय होती है अंतरण आय। नेक्स्ट पॉइंट है कि उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्य के बीच अंतर किया जा सकता है। तो ये विदित हो मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य का अंतर किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि एकाधिकारी की सीमांत आय होती है। तो एकाधिकारी की सीमांत आय कीमत से कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां कुल आय कुल लागत के बराबर हो, तो उसे क्या कहें? तो यहाँ पर जो संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां कुल आय कुल लागत के बराबर हो, है ना। संतुलन स्तर बिंदु वह है जहां पर कुल आय कुल लागत के बराबर हो। यही इसका आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट है कि स्पष्ट प्लस अंतर्निहित लागत बराबर होता है आर्थिक लागत के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? तो ये महबूब उल हक पाकिस्तानी ने इसे विकसित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि अनुषंगी हित लाभ कर कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 2005 और 6 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार स्वीकृत हुआ? तो ये 1948 में पहली बार स्वीकृत हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब गुणे वस्तु के एवजी इसकी कीमत कम हो जाती है तो गुणे की मांग कम हो जाती है। तो क्या हो जाती है? गुणे की मांग कम हो जाती है। प्रतिभा पलायन है।
ये प्रतिभा पलायन क्या है, तो कुशल कर्मियों का उत्प्रवासन है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुद्रास्फीति को रोकने के लिए कौन सा सरकार द्वारा किया जाने वाला उपाय है, तो घाटा वित्तीयन में कमी, उत्पादन में वृद्धि, यही उपाय सरकार द्वारा किया जाने वाला है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है, तो चयनित आधारभूत उद्योग। नेक्स्ट है कि इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी, तो चित्रा सुब्रह्मण्यम ने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि अरविस्ट का क्या अभिप्राय है, तो ये स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट देख ले। नेक्स्ट है कि बी.एन. युगंधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित है। नेक्स्ट है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। क्या होता है, तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1956 ईस्वी में। राष्ट्रीय आय क्या है, उत्पादन लागत पर निवल देशी उत्पाद है। क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है, उत्पादन लागत पर निवल देशी उत्पाद है। ठीक है, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है, तो लघु उद्योग सुधार से है आबिद हुसैन समिति का संबंध। नेक्स्ट, एक प्रकार की वस्तुओं में मांग नियम लागू नहीं होता है, तो ग्रिफिन प्रकार की वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ड्रेन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो गोविंद रानाडे ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है, तो प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट है कि प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश की कुल जनसंख्या से। कहाँ से, देश की कुल जनसंख्या से दिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है, तो लगभग ये 52% लगा है। कितना, 52%। नेक्स्ट पॉइंट है कि अन्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, तो गरीबों में सबसे अधिक गरीबी की मदद करना, है ना, गरीबों में सबसे अधिक गरीबी की मदद। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ठीक है, निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। परिवार के उपभोग और व्यय। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है, तो ये IBRD का है। नेक्स्ट है कि मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है, तो $, में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय सम्मिलित होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए एक श्रम अधिक वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। नेक्स्ट है कि अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है, तो आय की असमानता का मुख्य कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है, तो सामाजिक असमानता जो है वो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में किस आधार का वर्गीकृत किया जाता है, तो उद्यमियों का स्वामित्व का वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत आयकर, निगम कर और उपहार कर, आस्ति कर, व्यय कर और संपत्ति कर सरकार के किस कर के अंतर्गत होते हैं, तो ये प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा कर, व्यक्तिगत कर, निगम कर, उपहार कर और आस्ति कर और व्यय कर और इसके अलावा संपत्ति कर, ये सारे कर क्या हैं, प्रत्यक्ष कर हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि होटल प्रतियों पर कर, भू राजस्व कर और कृषि आयकर वो राज्य सरकार के किस कर के अंतर्गत आते हैं? तो ये भी प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट एक लघु उद्योग किसे कहा जाता है? तो जिसमें अधिक से अधिक 1 करोड़, जिसमें क्या हो, अधिक से अधिक 1 करोड़ रुपए का निवेश हुआ हो, है ना। 1 करोड़ से ज्यादा कम वाले जितने भी उद्योग हैं वो लघु उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट है कि शंकर लाल गुरु समिति का संबंध किससे है? तो ये कृषि विपणन से है, ठीक है, कृषि विपणन से है, ठीक है, विपणन के हैसियत। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मीरा सेठ समिति का संबंध किससे है? तो ये हथकरघे के विकास से है। नेक्स्ट है कि जानकी रमन समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो ये बैंकों की प्रतिभूतियों के सौदों के जांच हेतु किया गया था। नेक्स्ट है कि नायक समिति का संबंध किससे है? तो ये लघु उद्योग से है नायक समिति का संबंध। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेखा समिति का संबंध किससे है? तो ये अप्रत्यक्ष कर के संबंध में सामान्य नियमावली बनाने से है। नेक्स्ट है कि नरसिम्हम समिति ने किस संबंध में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए? तो इन्होंने बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी अपने सुझाव सरकार को दिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध किससे है? तो ये चीनी घोटाले से है। नेक्स्ट है कि सुंदर राजन समिति का संबंध किससे है? तो ये पेट्रोलियम से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भूतलिंगम समिति संबंधित है, तो VAT से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उर्जित पटेल समिति का संबंध किससे है? तो ये मौद्रिक एवं खास नीति के मौजूदा फ्रेमवर्क से की समीक्षा से इसका संबंध है। नेक्स्ट है कि BK चतुर्वेदी कमेटी ने किससे संबंधित कार्य किया? तो ये तेल क्षेत्र से संबंधित कार्य किया। नेक्स्ट यहाँ पर BK चतुर्वेदी कमेटी ने किससे संबंधित कार्य किया? तो इन्होंने तेल क्षेत्र में कीमत सुधार से संबंधित किया है। नेक्स्ट एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित समिति है, तो वेणुगोपाल समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केलकर ट्रस्ट फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो ये करों से है। नेक्स्ट है कि भंडारी समिति ने किससे के संबंध में अपनी सिफारिश प्रस्तुत की थी? तो इन्होंने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पुनर्संरचना के संबंध में की थी। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है कि रंगराजन समिति का संबंध किस घटक से है? से था, तो भुगतान संतुलन घाटा से था। नेक्स्ट है कि RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की? तो इन्होंने बीमा क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट तैयार की। नेक्स्ट है कि औद्योगिक ऋणता से संबंधित समिति है, तो तिवारी समिति गोस्वामी समिति है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1994 में जनसंख्या के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ये स्वामीनाथन समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि तारापोर समिति किससे संबंधित थी? तो ये पूर्ण पूंजी लेखा से संबंधित थी। नेक्स्ट है कि सपरिवर्तनीयता चंद्रशेखरन समिति किससे संबंधित है? तो ये शेयरों से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में योजना से संबंधित सबसे पहला विचार प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? तो ये जाता है M वेश्यवैरिया को जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य हैं, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि, आय और, है ना, और संपत्ति में, और क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि भारतीय योजना निर्माण के उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि और आय और संपत्ति में असमानताओं को घटाना, निर्धनता उन्मूलन, है ना, निर्धनता उन्मूलन। नेक्स्ट है कि भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई? तो योजना की अवधारणा 1950 ईस्वी में स्वीकार की गई। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किससे थी? तो नीति योजना आयोग से थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का
अनुमोदन कौन करता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक नियोजन विषय कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये समवर्ती सूची के विषय हैं। नेक्स्ट है कि भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभ आरंभ कब हुआ? तो ये 1991 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत सरकार ने एक पृथक विभाग नियोजन एवं विकास विभाग कब खोला? तो ये खोला था 1944 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? तो 1938 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई? तो ये कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई। नेक्स्ट पॉइंट है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, तो ये 2012 से 17 है ना। नेक्स्ट है कि भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट पॉइंट देख, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया। तो ये भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान। ठीक है। नेक्स्ट है कि खादी एवं उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग में एक संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय है। ठीक है, यह है कि योजना आयोग क्या है ना, पूछ रहा कि योजना आयोग एक है संसदीय विधान द्वारा निर्मित एक निकाय है ये। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम योजना विकास था, तो ये 1966 के सूखे में। तो भारत में प्रथम योजना विकास था, तो ये योजना विकास मतलब कि प्लान हॉलीडे है ना, तो ये 1966 के सूखे के पश्चात था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है, तो नीति आयोग का सचिव होता है। नीति आयोग का सचिव होता है। नेक्स्ट है कि भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट है कि पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजनाएं किसे माना जाता है? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना की जो सबसे ज्यादा योजनाएं थी वही सबसे ज्यादा असफल मानी जाती हैं। नेक्स्ट है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो आत्म पोषित विकास मुख्य उद्देश्य था इसका। नेक्स्ट है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? तो ये तृतीय पंचवर्षीय योजना ने ये काम किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फेडरल रिजर्व बैंक किस देश का केंद्रीय बैंक है? तो ये अमेरिका का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सरकार ने एक कृषि नीति बनाई जिसमें हरित क्रांति को जन्म दिया? तो ये चतुर्थ योजना थी। नेक्स्ट है कि चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 और 74 को कहा जाता है, तो ये गाडगिल योजना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, तो प्रधानमंत्री होता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष। नेक्स्ट है कि आर्थिक नियोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, यह समाजवादी अर्थव्यवस्था का है। ये किसका है? तो ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का है। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तो 1985 से 1990। नेक्स्ट है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, तो ये 1992 से 97 थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए केंद्रीकृत नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? तो ये पूर्व सोवियत संघ में अपनाया गया। नेक्स्ट है कि भारत की पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधिकारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआत किस योजना ने की? किस योजना से की गई है ना? तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना से की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संस्था है, तो UTI। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया? तो ये नए चुनाव
आपातकाल लगाया गया, नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी। तो ये पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकंड। तो यहाँ पर है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार क्या है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार पूछ रहा तो निरपेक्ष लाभ, निरपेक्ष लाभ तथा तुलनात्मक लाभ दोनों ही। नेक्स्ट है कि सुपर 301 क्या है, ठीक है। सुपर 301 क्या है। अमेरिकी व्यापार कानून की वह धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है, वही है, ठीक है। 301 जो है इसमें। नेक्स्ट है कि इंडिया ब्रांड इक्वालिटी फंड की स्थापना कब हुई थी। 1996 में हुई। नेक्स्ट है कि भारत को अधिकतम विदेशी विनिमय किस मद से प्राप्त होता है। तो ये रत्न एवं आभूषणों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि TRIPS बौद्धिक संपदा अधिकारी के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन किसके द्वारा होता है। तो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि किस संगठन के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है। तो ये पेट्रोलियम निर्यात देशों के संगठन के साथ है। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है। तो ये पेट्रोलियम पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है सबसे अधिक। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है। तो निर्यात कर विधिकरण है। क्या है, निर्यात कर विधिकरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि यदि सूरत में बनी वस्तुएं मुंबई या दिल्ली में बेची जाएं तो यह क्या कहलाएगा। तो ये प्रादेशिक व्यापार कहलाएगा, ठीक है। क्या कहलाएगा, प्रादेशिक व्यापार कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देशों के समूह के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है। तो ये ट्रेड बैचर्स कहा जाता है इसे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है। तो ECGC करता है। नेक्स्ट है कि भारत की किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्ति होती है। तो चाय के द्वारा होती है। नेक्स्ट है कि गेट का तात्पर्य है तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम प्रभावी हुआ। तो ये 2003 में हुआ। नेक्स्ट है कि भुगतान संतुलन में निहित होता है। तो दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार और ऋण ये सभी क्या होते हैं, निहित होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में फेरा का स्थान लिया है। तो फेमा ने, किसने, फेमा ने। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है। तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। तो ये हांगकांग और सिंगापुर, कोरिया और ताइवान को। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम के अंतर्गत कार्यरत कामगारों की मजदूरी अब किस पर आधारित है। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज सूचकांक पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के समतल प्रदेश में स्थित गांव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आते हैं यदि उस गांव की जनसंख्या कितने से अधिक हो। तो ये 1000 से अधिक हो। जब 1000 से अधिक जनसंख्या होती है तो ऐसे इस प्रकार के गांव इसमें आते हैं। नेक्स्ट है कि नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई, ठीक है। तो ये मध्याह्न भोजन PM पोषण योजना शुरू की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि देश के सभी जिलों में कार्यरत किया जा रहा है कार्यक्रम। ये तो सर्व शिक्षा योजना, सभी पढ़ें सभी बढ़ें। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट है कि ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए पूरा मॉडल अपनाने का समर्थन किसने किया था? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। नेक्स्ट है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी, तो 1867 में ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर वैट लागू हुआ? तो ये हरियाणा में सबसे पहले लागू हुआ। नेक्स्ट है कि आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है सबसे ज्यादा संपत्ति वाला राज्य। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो ये विश्व बैंक है। क्या है? विश्व बैंक है। नेक्स्ट है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी से उबरने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो ये प्रोफेसर केन्स ने दिया था। किसने? प्रोफेसर केन्स ने दिया था। ना तो तीसा की भयानक आर्थिक मंदी को उबारने के लिए किसने सुझाव दिया था? तो ये प्रोफेसर केन्स ने दिया था। नेक्स्ट है कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? तो ये 1929 से 1933 थी। नेक्स्ट है कि गरीबी के कुचक्र को किसने परिभाषित किया? तो ये रैंगर नर्क ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये 1949 में हुआ। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1949 में। हमारे देश में किस मुद्रा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो ये पत्र मुद्रा को प्राप्त है। नेक्स्ट है कि कौन एक विधिग्राह्य मुद्रा है? तो 10 रुपए का नोट। 10 रुपए का नोट जो है वो विधिग्राह्य मुद्रा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो ये पत्र मुद्रा का रूप अधिक प्रचलन में है। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान? तो ये केन्स ने कहा था। नेक्स्ट है कि किसने कहा था कि आधुनिक विश्व उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं? तो ये पीगू ने कहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये RG सरैया के। नेक्स्ट है कि गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाले सबसे लोकप्रिय साधन है? तो महाजन है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 1997 में शुरू की गई। नेक्स्ट है कि एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है, तो कृषि, सेवा और उद्योगों द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो जुलाई 1991 में ये शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 1991 में शुरू हुई भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया। नेक्स्ट है कि उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो रॉल्फ नादर को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो 301 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, 400 क्वेश्चन हमको कंप्लीट करने हैं, तो लाइक कर दीजिए। ठीक है भाई लाइक कर दीजिए। इससे क्या होता है, लाइक करने से हमें भी पता चलता है कि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, सेशन पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी सर्वप्रथम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किए? तो 1985 में किए थे। कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो एक मार्क देता है। नेक्स्ट है भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, तो संरचनात्मक बेरोजगारी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो मध्य प्रदेश है प्रथम राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, एक देश में राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना कब हुई? तो ये 1950 में हुई राष्ट्रीय न्यायाधीश की स्थापना। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ये आय विधि और उत्पत्ति गणना विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर राष्ट्रीय आय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? तो ये विकसित देशों की होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? तो वो गर्म मुद्रा कहलाती है। नेक्स्ट है कि बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे? तो जे.बी. से। कौन थे? जे.बी. से थे। नेक्स्ट है कि मुद्रा स्फूर्ति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? तो लेनदार की होती है सबसे अधिक हानि। नेक्स्ट है कि मुद्रा स्फूर्ति से लाभान्वित होता है? तो लाभान्वित होता है क्या? ऋणी होता है लाभान्वित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि गिल्ट बाजार किससे संबंधित है? सोना चांदी से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है कि किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? तो भारतीय रिजर्व बैंक में। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष होता है? तो अप्रैल मार्च होता है लेखा वर्ष। नेक्स्ट है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो ये देवास में स्थित है। नेक्स्ट है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? देवास में। नेक्स्ट है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में हुई। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति में किस समिति द्वारा की गई थी? तो ये फेरवानी समिति द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि NIFTY है ना, निफ्टी किस शेयर बाजार का मूल सूचकांक है? तो ये NSE का है। ठीक है, NSE का है, नेस का। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चमकता हुआ सितारा किस बैंक का प्रतीक है? तो बैंक ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट पॉइंट है कि सरकार अर्थों पर ऋण लेती है? तो ये RBI से लेती है। नेक्स्ट है किसको वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारित माना जाता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति को माना जाता है। नेक्स्ट है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल और कीमत स्तर के बीच संबंध है? तो प्रतिलोम का संबंध होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो वस्तुएं दुर्बल हो और उनकी आपूर्ति सीमित हो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं आर्थिक वस्तुएं। क्या कहते हैं? उन्हें आर्थिक वस्तुएं कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अर्थतंत्र में ज्ञान, तकनीकी कुशलता, शिक्षा आदि को क्या माना जाता है? तो ये मानव पूंजी माना जाता है। नेक्स्ट है कि किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? तो जोखिम उठाना होता है। नेक्स्ट है कि उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? तो ये पूंजी है सर्वाधिक गतिशील कारक। नेक्स्ट पॉइंट है किस दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर तथा लघु उद्योग आवश्यक हैं? तो ये रोजगार सृजन से। नेक्स्ट है कि औद्योगिक एवं वित्तीय विनियम बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1992 में की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व में स्वर्ण, क्या पूछ रहा है? विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश है? तो ये भारत है सर्वाधिक खपत वाला देश। नेक्स्ट है कि स्टैगफ्लेशन स्थित है? तो ये गतिरोध और मुद्रा स्फूर्ति की। नेक्स्ट एक भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है? तो सूती वस्त्र उद्योग है प्राचीनतम विशाल उद्योग। नेक्स्ट है कि वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिसमें सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ है? तो 1991 से 1992 के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है कि व्यवसाय के अंतर्गत आता है? तो व्यापार, वाणिज्य और उद्योग आते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? तो ये हथकरघा उद्योग जो है ये सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। नेक्स्ट है कि प्रथम कृषि गणना कब की गई? तो ये 1970 में की गई थी प्रथम कृषि गणना। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति का सर्वाधिक निराशाजनक परिणाम किस फसल में देखने को मिला? तो दलहन की फसल में देखने को मिला। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति शब्द से प्रतिपादक कौन है?
हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन है? तो ये विलियम गार्ड हैं। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का आरंभ कब हुआ? तो ये 1970 में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है? तो ये केंद्रीय आयोजना है। क्या है? केंद्रीय आयोजना है। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो निगम कर से। किससे होती है? निगम कर से। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो ये राजकोषीय घाटे का है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्रतियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? तो ये बजटीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है कि कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो ये कृषि आय जो कर है ये नहीं है केंद्र सरकार के। भारत सरकार के गैर योजना खर्च का सबसे महत्वपूर्ण मद कौन सा है? तो ये ब्याज भुगतान है। नेक्स्ट है संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया? तो ये 1957 में लागू किया गया। नेक्स्ट है कि संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध है? तो ये उत्पाद शुल्क से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो ये करों से है। नेक्स्ट है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो ये मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी, ये दोनों ही सर्वाधिक पाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है? तो ये चक्रीय बेरोजगारी का स्वरूप नहीं है। नेक्स्ट है योजना आयोग किसके सर्वेक्षण के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे लोगों का आकलन करता है? तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आधार पर। नेक्स्ट है कि राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? तो ये DT लड़का वाला का लकड़ किसका करता है? DT लकड़ा वाला का करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि योजना काल में राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान घटा है? तो कृषि का घटा है। नेक्स्ट है भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है? तो 1999 से 2000 ईस्वी का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जिस मुद्रा में भुगतान करने का लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं विधिग्रह मुद्रा। क्या कहते हैं? विधिग्रह मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फूर्ति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है? तो वो क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टैगफ्लेशन कहलाती है। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है कि मुद्रा स्फूर्ति को अस्थायी रूप से किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि कर नियंत्रण करके। ठीक है, नियंत्रण करके। ठीक है। नेक्स्ट है कि अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत करता है? तो निर्यात प्रोत्साहन करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि भुगतान संतुलन के विपरीत होने की दशा में कौन सा कदम स्थिति सुधारने में सहायक होगा? तो ये अवमूल्यन होगा। नेक्स्ट है भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली अपनाई जाती है। नेक्स्ट है कि कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? तो मुक्त बाजार नीति सहायक नहीं है। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है कि व्यापारी बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है? तो भारतीय स्टेट बैंक है। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाला नाबार्ड एक है? तो ये बैंक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट एक नरसिंहम समिति ने बैंकिंग ढांचे को कितने स्तर बनाने की संस्तुति की थी? तो 4 स्तर बनाने की संस्तुति की थी। नेक्स्ट एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की संस्तुति किसने की थी? तो खुसरो समिति ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट किस संस्था का संबंध भारत की कृषि एवं ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक सीमित है? तो ये नाबार्ड की। ठीक है, किसकी है? नाबार्ड की है। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है कि एक सेकेंड।
नेक्स्ट है IBA से स्थापित है तो इंडियन बॉक्स एसोसिएशन। क्या है? इंडियन बॉक्स एसोसिएशन है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि OLTAS किससे संबंधित है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। किससे? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये संबंधित है। नेक्स्ट है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को किस वर्ष एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ये 1992 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक की खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ है क्रय और विक्रय। ये किससे संबंधित है? तो सरकारी बांडों से संबंधित है। नेक्स्ट है कि बैंक दर में परिवर्तन से प्रभावित होता है तो ब्याज की बाजार दर, है ना, ब्याज की बाजार दर से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहभागिता नोट किससे संबंधित है? तो विदेशी संस्थागत निवेश से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत में रुपया का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया? तो ये 1949 ईस्वी में किया गया पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका शाख सृजन पर प्रभाव होगा? तो ये वृद्धि पर होगा प्रभाव। नेक्स्ट है भारत में लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? तो पूंजी की अभाव, विपणन, कच्चे माल का अभाव और जानकारी का अभाव, है ना। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट है दवा के अलावा किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? तो सिगरेट निर्माण उद्योग में। सिगरेट निर्माण उद्योग में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना क्या कहलाता है? तो ये निजीकरण नीति को, उत्तरीकरण नीति को और वैश्वीकरण नीति को। नेक्स्ट है कि गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ये 1960 और 61 ईस्वी में किया गया। 1960 और 61 ईस्वी में। नेक्स्ट है देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम ICDP कब चलाया गया? तो ये 1964 से 65 ईस्वी के बीच में चलाया गया। नेक्स्ट है कि किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया? तो जनवरी 2004 में किया गया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय किसान उद्योग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से है। नेक्स्ट देख लेते। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रत्येक द्वितीय वर्ष से ही व्यय के प्रत्येक मद का नया मूल्यांकन करके बजट बनाना कहलाता है, जीरो वेस्ट बजट कहलाता है। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया? तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले अपनाया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है तो केंद्रीय आबकारी कर का। ठीक है, केंद्रीय आबकारी कर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होती है तो ये होती है कॉर्पोरेट कर से। किससे होती है? कॉर्पोरेट कर से होती है। नेक्स्ट है कि मार्डवेट का संबंध किससे है? तो व्यापार से है इसका संबंध। नेक्स्ट है कि राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किससे के बराबर होता है? तो ये सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है तो विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन नहीं है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? तो ये 1938 ईस्वी में हुई थी। जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया? तो ये MN राय ने तैयार किया। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो 1949 में हुई। नेक्स्ट है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि LK झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था? तो ये MANVAT का सुझाव इन्होंने दिया था। तो आज के हमारे 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं प्लीज शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहां से आप लोगों को बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।
तो ये तो हमारे रहे संपूर्ण 400 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज से हमारी कंप्लीट हो गई है ये क्लास। तो कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे फिर वापस से। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।